3 दिन से लगातार ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर रखी है यूट्यूब पे, लेकिन आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 दिन से लगातार ये स्ट्रैटेजी चल रही है और आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो आज इसने बिल्कुल हीरो जीरो की तरह काम किया, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया। तो डिटेल में समझते हैं स्ट्रैटेजी को। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता भी है, मैंने पहले ही बता रखा, इसमें डबल बॉटम आपको देखना पड़ता है, या आपको एक यू शेप देखना पड़ता है, या आपको रेक्टेंगल देखना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही ये फॉर्म हो जाता है, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक 20 का रिटेस्ट का वेट करना पड़ता है। तो डिटेल में एक बार समझाया था आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी। दोस्तों जैसे कि ये है व्हाइट बोर्ड। अब देखो स्टॉक में फॉर एग्जांपल मार्केट किस तरीके से नीचे आ रहा है, चाहे वो मार्केट नीचे ही खुला है, गैप डाउन ओपन हुआ है, चाहे वो मार्केट ड्यूरिंग द डे नीचे आ रहा है किसी वजह से, तो मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा होगा हमेशा, इस तरीके से नीचे आ रहा होगा मार्केट हमेशा। तो वहां पे हमें कब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक बड़ा मूव आने वाला है। दोस्तों बड़ा मूव जब भी आने का आएगा तो आपको कंसोलिडेशन चाहिए होती है। और मार्केट जनरली जो कंसोलिडेशन करता है वो 3 तरीके से करता है। या तो डब्ल्यू बनाएगा, जैसे कि अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, और या फिर रुक के यहाँ पे एक वेट करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आएगी, उसके बाद इस तरीके से बाइंग आएगी, उसके फिर दोबारा से जो बॉटम है उसको टेस्ट करने जाएगा इस तरीके से, और इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न वो फॉर्म कर देगा। और जब इसका ब्रेकआउट होगा इस डब्ल्यू डब्ल्यू का इन लेवल्स के ऊपर, हमने क्या ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद जब ये मूव देगा यहाँ से, उसके बाद एक बार ये रिटेस्ट करने जरूर आएगा। और जब ये रिटेस्ट करेगा तो कहाँ पे आपको रिटेस्ट करेगा, 20 MA के अराउंड आपको ये रिटेस्ट करेगा। वहां पे एक बुलिश कैंडल अपियर होगी, वहां पे आपको पोजीशन बनाने का टाइम होता है, और वहां से एक क्विक मूव आता है। और दोस्तों 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्विक मूव आ रहा है यहाँ से, और तीनों दिन डब्ल्यू बना है। और जनरली क्या होता है, एक बार डब्ल्यू बन सकता है या यू भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू ही बनेगा, यहाँ पे यू भी बन सकता है। और उसका ब्रेकआउट के बाद सेम चीज आपको 20 MA तक टेस्ट का वेट करना है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, यहीं पे वो एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से मोमेंटम चल रहा होता है। तो आपको वेट करना है 20 MA का, एक बार 20 MA तक टेस्ट हो जाए उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, उसके बाद वहां से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। या अगर दोस्तों एक चीज और भी हो सकती है, अगर यू ना बना, रेक्टेंगल डब्ल्यू ना बना डबल बॉटम, तो रेक्टेंगल भी बन जाता है कई बार। यानी कि बेसिकली क्या है, आपको कंसोलिडेशन चाहिए। मार्केट को अगर ऊपर जाना है किसी भी वजह पे, किसी भी वजह से, तो आपको कंसोलिडेशन चाहिए। और बड़ा मूव तभी आता है जब कंसोलिडेशन होगी। इस तरीके से कंसोलिडेशन होगी, इस ब्रेकआउट होगा, उसके बाद रीटेस्ट करेगा। इस इन लेवल्स को नहीं, 20 MA का वेट करना है आपको, बस आपको इनका रीटेस्ट का वेट नहीं करना, ब्रेकआउट लेवल का आपको वेट नहीं करना, 20 MA का वेट करना है। जैसे कि 20 MA पे रीटेस्ट कर जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे बना। अब आज के दिन देखो मार्केट किस तरीके से काम किया। मार्केट यहाँ से ऊपर चला, उसके बाद फिर दोबारा नीचे आया, उसके फिर दोबारा ऊपर, उसके बाद देखो मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे नीचे मॉर्निंग में यहाँ बुलिश इंगल्फिंग बन गई, तो मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ हो गया था, लेकिन उसके बाद एक हैवी सेलिंग आ गई थी मार्केट में बहुत तेजी से। तो उसके बाद देखोगे मार्केट एक तरह से कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट, आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो क्लियरली देखा कि मार्केट एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना रहा है इस तरीके से। अगर आपको दिखने तो मैं जूम कर देता हूँ, इस तरीके से मार्केट डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना रहा है, क्लियरली आप देख सकते हो डब्ल्यू टाइप पैटर्न। अब जब ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न आपको दिखे, एक बार आप एक इसने बॉटम आपने दो बार टेस्ट करे, 2 बार टेस्ट करे इसने बॉटम, एक बार यहाँ टेस्ट किया, उसके कंफर्मेशन के लिए इसने यहाँ टेस्ट किया। अब आपको यहाँ मोमेंटम के लिए चेज नहीं करना, आपको वेट करना है। उसके देखो इतना बड़ा मोमेंटम भी आ गया, उसके देखो यहाँ पे मार्केट फिर स्लो हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, अगर आप यहाँ पे, अब जब ये डब्ल्यू बना है तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, और यहाँ पे आपको अपने रेडी रहना है कि 20 MA का रिटेस्ट करता है या नहीं करता। और अब देखो जस्ट आपने यहाँ पे ऑन किया, और उसके बाद आप देखोगे कि इसने एक रीटेस्ट किया कहाँ पे, और देखो डब्ल्यू, उसे रीटेस्ट कहाँ पे किया, 20 MA पे। और कैंडल कौन सी बनाई, जो आपको चाहिए, हैमर बुलिश कैंडल होनी चाहिए, हैमर होनी चाहिए, बुलिश इंगल्फिंग होनी चाहिए, या ग्रेवस्टोन दोजी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हैमर टाइप बनती है या बुलिश इंगल्फिंग बनती है। तो इस तरीके, उसके बाद देखो आप यहाँ से कितनी तेज मोमेंटम आया। अब दोस्तों अगर मैं इसी लेवल पे अगर आपकी बात करूँ, 22,452 के ऊपर था 1:30 बजे के अराउंड बाजार। तो अगर आप यहाँ से पोजीशन लोगे, तो क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो इसलिए आप हमेशा आउट ऑफ द मनी कॉल लोगे 50 पॉइंट ऊपर, 500 के अराउंड। तो यहाँ पे उस पर कॉल चल रही थी 38 रुपए के अराउंड, इन लेवल्स के अराउंड। तो एंट्री थी 38 रुपए, और विद इन अ मिनट्स अगर आप देखोगे 93 हो गई थी कॉल, डबल हो गई थी ऑलमोस्ट, कॉल डबल से भी ज्यादा। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कॉल 140 तक भी गई थी। दोस्तों इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आता है। आप देख सकते हो कि तेजी से मोमेंटम आया, और मार्केट फिर 22,621 रुपए तक चला गया। और दोस्तों सेम चीज अगर आप देखोगे डब्ल्यू के बाद रिटेस्ट 2 दिन पहले भी हुआ था, अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो डब्ल्यू बना,
रीटेस्ट कहाँ पे किया 20 EMA पे, उसके बाद मोमेंटम देखो कितनी फास्ट, उसके बाद देखो अगर मैं एक दिन और पहले जाऊँ तो डब्ल्यू बना, उसके बाद रीटेस्ट, उसके मोमेंटम फास्ट। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटेजी ऐसी है, इसको आपको समझने की जरूरत है किस तरीके से काम करती है। डब्ल्यू बनना चाहिए, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद एक बार रीटेस्ट करने 20 पे आता है, वहीं आपके पोजीशन आने का टाइम होता है, वहां पे अगर एक बार पोजीशन बना दो आपको क्विक मूवमेंट मिल जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि जो जब एक्सपायरी होती है किसी भी चीज की, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी, तो जो प्रीमियम्स होती है वो ब्लास्ट कर जाती है, तो गामा ब्लास्ट होता है उसके अंदर, तो इस वजह से एक्सपायरी के दिन एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, हीरो जीरो की तरह मोमेंटम आया था। लेकिन अगर बाकी दिन देखोगे तो आप 30-40 पॉइंट, 20-30 पॉइंट इजीली आप इस पे कैप्चर कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम होता है। कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं, कैप्चर 50 पॉइंट तक भी कैप्चर हो जाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को दोस्तों आप इसमें देख सकते हो किस तरह से मैंने बताया आपको। 3 चीजें इसमें चाहिए होती है आपको, या डब्ल्यू बने, या यू शेप बने, या रेक्टेंगल बने, तो उसके बाद एक मोमेंटम आना ही होता है दोस्तों। 3 दिन से अगर आप देख रहे हो तो ये इस तरह का मोमेंटम आ रहा है, और आज भी देखो इतना बड़ा मोमेंटम इसी स्ट्रेटजी के बाद बनने के बाद आया। मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल में बता रखा है, आज दोबारा बता रहा हूँ, तो इस स्ट्रेटजी को दोस्तों नोट कर लो अपने चैनल पे। और दोस्तों इस तरह की स्ट्रेटजीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।